हेलो स्टूडेंट्स, तो यूजीसी नेट पेपर 1 के हैंड रिटन नोट्स की सीरीज़ में आपकी आज की क्लास है हमारी लेवल ऑफ टीचिंग की। इससे पहले मैं आपको इसके बारे में 2 क्लासेस दे चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको एजुकेशन और टीचिंग के कॉन्सेप्ट्स बता दिए हैं। तो आज हम करेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग को। पहले हम सभी लेवल्स को समझेंगे, तीनों ही लेवल्स थोड़े थोड़े, फिर हम इनको डीपली करेंगे पूरे अच्छे तरीके से लेकिन कंसाइज वे में। और ये हैंड रिटन नोट्स हैं, आप इस तरीके के नोट्स खुद भी अपने बना सकते हैं, वरना मेरे साथ पढ़ते हुए चलें, बहुत आसानी से आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम कंसाइज वे में मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगी इन्हें। और अगर आपने कभी नहीं पढ़ाई की है इन चीज़ों की, पहली बार पढ़ाई कर रहे हैं, तो भी आप बहुत आसानी से इनको समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत लेंदी क्लासेस नहीं है, बहुत छोटी क्लासेस हैं जिसमें मैं आपको सारा पेपर 1 कंप्लीट कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेवल ऑफ टीचिंग समझेंगे हम तो, लेकिन लेवल होते क्या है पहले हम लेवल समझ लेते हैं, तभी तो हम लेवल ऑफ टीचिंग जान पाएंगे। तो लेवल्स का मतलब क्या होता है कि अचीवमेंट ऑफ मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं ना, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं टीचिंग के, भाई कैसे भी लर्निंग बिहेवियर में चेंज आए, जो बिहेवियर होता है वो परमानेंट चेंज आए स्टूडेंट्स को, जो गोल है स्टूडेंट का अचीवमेंट, या फिर आपका वोकेशनल चीज़ों को सीखना, या फिर अपनी लर्निंग में परमानेंट चेंज लाना। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। इन ऑब्जेक्टिव्स को जो अचीवमेंट होती है, इन ऑब्जेक्टिव्स को जो अचीव कर लेते हैं, तो अचीवमेंट को ही लेवल्स कहा जाता है। कितना अचीव किया है तो उस हिसाब से ये लेवल बनाए गए होते हैं। तो ये देखिए, इसमें आपको 4 लेवल दिख रहे होंगे। वैसे 3 लेवल ही सबसे ज़्यादा फेमस हैं और सबसे ज़्यादा पूछे भी जाते हैं और सबसे ज़्यादा नोन भी वही हैं। ये है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। 3 मेमोरी लेवल को यहाँ लीस्ट थॉटफुल कहा जाता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल को थॉटफुल और रिफ्लेक्टिव लेवल को मोस्ट थॉटफुल। तो ये क्यों कहा जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं ये ऑटोनोमस डेवलपमेंट मॉडल क्या होता है। आई थिंक कि बहुत सारे बच्चों ने तो सुना ही नहीं होगा कि जो ऑटोनोमस डेवलपमेंट एडीएम मॉडल जो लेवल है ये कौन सा है। तो देखिए, जो एडीएम है यानी कि ऑटोनोमस डेवलपमेंट मॉडल, ये बाद में ऐड किया गया था। ये जब तीनों लेवल बन चुके थे तब ऐड किया गया था। क्यों? क्योंकि टाइम हैज़ बीन चेंज्ड। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो पहली उन बच्चों की शिक्षा होती है, तो उनके लिए बनाया गया था। तो एडेड एट अ लेटर स्टेज बट बीइंग मोस्ट बेसिक डिस्कस्ड फर्स्ट। लेकिन ये सबसे बेसिक है, बहुत लेट ऐड हुआ है, तो ऐड के हिसाब से नहीं है ये इस पिरामिड में, बल्कि ये डिस्कस इसको पहले किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक है। ये स्टूडेंट सेंटर्ड है, छोटे बच्चों के लिए होता है। स्टूडेंट्स, इसमें कोई फॉर्मल टीचिंग नहीं दी जाती बच्चों को, ना ही कोई डायरेक्शन है, ना ही कोई लीडरशिप है, ना ही कोई प्रेस्क्रिप्शन है। एक तरीके से जैसे खेल खेल में बच्चे खुद सीख जाते हैं, बच्चों को बस थोड़ा सा एनवायरनमेंट दे देना कि वो खेल खेल में खुद से सीखें। तो ये एडीएम होता है, ऑटोनोमस डेवलपमेंट मॉडल। अब जो मेन है हमारा ये है मेमोरी लेवल। तो आप को मैं पहले ऐसे ही बेसिक बता देती हूँ, फिर हम इनके डिटेल में चलेंगे। देखिए, जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग होता है, सबसे पहले इसको लीस्ट थॉटफुल क्यों कहा जाता है? इसको लीस्ट थॉटफुल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कम सोचना होता है, इसमें सोच का कोई काम नहीं होता। जैसे आप जब छोटे बच्चे थे तो ABCD नॉर्मल सिखा दी टीचर ने, 1 2 3 नॉर्मल सिखा दी, क्या आपने सोची 1 कहाँ से आई, 2 कहाँ से आई, 3 2 के बाद ही क्यों आई? नहीं ना, सीधे सीधे आपने रट लिया। तो ये होता है मेमोरी लेवल। मेमोरी का मतलब जो अपनी मेमोरी में याद कर लिया जाता है, और ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप एक बार याद कर लेते हैं ना, फिर ये चीज़ें भूल भी नहीं पाते। ये आपको एक तरीके से रट जाता है। जैसे कि ABCD क्या आज तक कोई स्टूडेंट भूल पाएगा जिसने भी अभी तक पढ़ाई की है? या 1 2 3 कोई स्टूडेंट नहीं भूल पाता, या 2 1 2 भी। ठीक है, इस तरीके से ये मेमोरी लेवल टीचिंग में आता है। ये छोटे बच्चों के लिए होती हैं। अभी हम डिटेल में आगे इसके बारे में बात करेंगे, बस अभी पहले आप बेसिक समझ लीजिए। इसके बाद है थॉटफुल। थॉटफुल कौन सा होता है? इसको कहा जाता है थॉटफुल। लेवल का नाम आपका यही है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल कौन सा होता है? जो आप मेमोरी लेवल जब आ जाता है एक स्टूडेंट पर, मेमोरी में जब चीज़ें याद होने लगती हैं, तो इसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो इससे बड़े स्टूडेंट्स के लिए होता है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग होता है जैसे नर्सरी के स्टूडेंट, फर्स्ट के स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक ये मेमोरी लेवल आता है। LKG UKG तक के जो बच्चे होते हैं। इसके बाद बात करें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड से अंडरस्टैंडिंग लेवल
आना शुरू हो जाता है, जिसमें बच्चे समझने लगते हैं जो टीचर समझा रहा होता है, बच्चे सेंटेंसेस बनाने लगते हैं। तो ये होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसमें बच्चे खुद भी थोड़ा बहुत सोचने लगते हैं कि ये चीज़ें क्यों हुई। आपने देखा है ना, जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो खुद भी पूछने लग जाते हैं कि ये हवाएं कहाँ से आ रही हैं, ये आसमान में इतने तारे क्यों हैं, सूरज हमसे दूर क्यों है। तो बहुत सारी चीज़ें वो पूछने लग जाते हैं। तो ये होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। जैसे कि उनको ये मेमोरी लेवल में क्या होगा कि उनको ये तो पता है कि दिस इज़ मून, ये तो पता है कि ये मून है, लेकिन इसका नाम मून है जो इस शेप का आसमान में दिख रहा है, और जो इस शेप का आसमान में दिख रहा है उसका नाम सन है, ये तो पता है, और ये स्टार है। लेकिन ये नहीं पता कि ये कहाँ से आए, कैसे, क्यों, ऊपर आसमान में क्यों है, ज़मीन पे क्यों नहीं है, बड़े क्यों हैं, छोटे क्यों नहीं है, रात ही में क्यों दिखते हैं, दिन में क्यों नहीं दिखते। तो ये सब कहाँ सोचना आ जाता है, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल में बच्चे को आ जाता है। तो इसलिए इसको थॉटफुल कहा जाता है। इसके बाद है रिफ्लेक्टिव लेवल, जो कि होता है मोस्ट थॉटफुल लेवल। तो रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल में जो टीचर है वो एक सेकेंडरी का काम करने लगेगा। बच्चा अपने तरीके से खुद चीज़ों को समझने लगते हैं। जैसे कि 11th-12th के बच्चे होते हैं, जैसे टीचर ने बस क्वेश्चंस बता दी, आंसर बच्चे ने खुद बना के किए हैं बुक में से, या खुद समझने लग गए कहाँ पे किस चीज़ का मॉडिफिकेशन होता है, वो खुद बच्चे उसमें करने लगते हैं, प्रोजेक्ट मिलने लगते हैं बच्चों को। ठीक है, तो ये आ जाता है रिफ्लेक्टिव लेवल में, जो कि बड़ी क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए होता है कि टीचर ने बस एक एग्जाम्पल समझा दिया, उसके अकॉर्डिंग बच्चे ने रिफ्लेक्टिव लेवल में खुद ही सारा कर लिया। या ये भी आपका, आप ये कहोगे तो ये एग्जाम्पल मेरा अंडरस्टैंडिंग लेवल को ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये रिफ्लेक्टिव लेवल के लिए नहीं है। मेनली रिफ्लेक्टिव लेवल तो मैं तो बच्चे खुद ही करके सीख लेते हैं, बस टीचर की गाइडेंस की उनको यहाँ ज़रूरत होती है। जैसे कि प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ग्रुप स्टडी, और आपकी कोऑपरेटिव जो स्टडी होती है, उस तरीके से करके बच्चे रिफ्लेक्टिव लेवल में सीख जाते हैं। तो ये 3 टीचिंग के लेवल्स होते हैं, ठीक है, मेन। और ये आपका लेटर आपका हुआ है, लेकिन बहुत कम बोलचाल की भाषा में भी आता है, लेकिन आपको इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। अब हम जो मेन है हमारा, वो है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। तो हम इसको समझेंगे, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है। तो देखिए, जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है, इसको डिटेल में पढ़ने की बारी है। समझा पहले मैं चुकी हूँ आपको, लेकिन अब इसके मेन मुद्दे मैंने पॉइंट वाइज लिखे हैं, आप उनको समझते हुए चलिए। तो ये है हार्वर्ड, इसके मेन ओपोनेंट हैं, यानी कि इस लेवल को किसने दर्शाया है, किसने बताया है, किसने इसके ऊपर स्टडी की है, वो है हार्वर्ड। किसने, हार्वर्ड ने। और ये इनिशियल स्टेज है फॉर्मल टीचिंग की। जब भी आप किसी को टीच करने जा रहे हैं, आप एज अ टीचर समझिए, आप एक टीचर हैं इस टाइम। बस आप ये मत सोचिए कि मुझे रटना है ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या, नहीं। आप ऐसे सोचिए, मैं एक टीचर हूँ, मुझे बच्चों को पढ़ाना है या मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अब आप उसके बेस पर जब समझेंगे ना, तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो आप एक टीचर हैं, तो ये इनिशियल स्टेज है फॉर्मल टीचिंग की। जब भी आप बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे फॉर्मल टीचिंग, तो ये इनिशियल स्टेज होगी। पहली स्टेज यही है जिसमें आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिसमें कि आप बच्चों को 1 2 3 पढ़ा रहे हैं, बच्चों को आपको एनिमल्स नेम लर्न कराने हैं, बच्चों को फ्रूट्स नेम लर्न कराने हैं। तो ये आपका इनिशियल स्टेज है। इसके बाद है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसी होती है, इसमें SR की। SR मतलब क्या, स्टिमुलस रिस्पॉन्स की। आप तुरंत रिस्पॉन्स चाहते हैं बच्चे से, आपने सिखाया उनको 1 to 10, उन्होंने भी 1 to 10 आपको सुना दिया। तो ये लर्निंग प्रोसेस कौन सी कहलाती है, SR लर्निंग प्रोसेस। इसके बाद है कमिटिंग फैक्चुअल मटेरियल टू आवर मेमोरी, रोट मेमोराइजेशन, यानी कि जो फैक्चुअल मटेरियल है, जो आपके तथ्य वाली बातें हैं, जो फैक्चुअल जो चीज़ें हैं। जैसे आप ये रटा दो कि बताओ हमारे इंडिया की राष्ट्रपति कौन है, सिर्फ उनको ये रटाए चले जाओ तो उनको रट हो जाएंगे कि द्रौपदी मुर्मू है, लेकिन उनको और किसी बात से कोई मतलब नहीं है कि वाई अ फीमेल इज़ अवर इंडियन प्रेसिडेंट नाउ, हाउ, या फिर कहाँ की हैं, कौन है, कितनी स्टडी की हुई है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ मतलब है कि अच्छा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है इस टाइम। तो ये फैक्चुअल मटेरियल उनको लर्न हो जाता है। रोट मेमोराइजेशन इसमें कराना होता है एक टीचर को बच्चे को। इसके बाद रोट मेमोराइजेशन यानी कि रट्टा मारी होती है, समझ तो कुछ होती ही नहीं है। एवेल्यूशन कैसा होता है, इसमें मोस्टली ओरल भी होता है, रिटन भी और ऐसे टाइप भी है। ओरल कैसे होता है, अब इसमें ओरल इवेल्यूशन होता है, जैसे आपने 1 to 10 सिखाया और बच्चे ने आपको 1 to 10 सुना दिया, वापस ABCD सुना दी। रिटन कैसे होता है, ABCD लिख कर दिखा दी बच्चे ने आपको, या 2 की टेबल लिख के दिखा दी। ऐसे टाइप में क्या होगा,
ऐसे टाइप में होगा जैसे बच्चे ने पूरा सेंटेंस आपको लिख कर दिखा दिया, ठीक है, पूरा सेंटेंस या किसी के बारे में हल्का फुल्का बता दिया, तो वो आपका ऐसे टाइप होता है। आपने लिख दिया चलो गाय के बारे में बताओ, कुछ काऊ के बारे में बताओ, टीवी के बारे में बताओ, फ़ोन के बारे में बताओ, तो ये आपका थोड़ा सा ऐसे टाइप होगा, लेकिन इसमें मेमोरी लेवल ही आएगा, बहुत ही आपके फैक्चुअल नॉलेज ही होगी। बच्चे यही लिखेंगे हमारा टीवी बहुत बड़ा है, हमारा टीवी दीवार पर खड़ा है, हमारा टीवी लेफ्ट साइड में, लेकिन वो और कुछ उसके फीचर्स वगैरह नहीं बता पाएंगे, ये मेमोरी लेवल में होता है। इसके बाद मेजर एस्पेक्ट्स क्या हैं मेमोरी लेवल के? मेजर एस्पेक्ट्स हैं कि यानी कि कहाँ कहाँ पे जो मेमोरी लेवल है उसके एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं। एक तो इसमें मटेरियल की लर्निंग होती है, जो मटेरियल होता है, जो बुक होती हैं, बच्चे वो सीखते हैं। दूसरा रिटेंशन होती है मटेरियल की, सीखने के बाद रिटेंशन क्या होता है कि बच्चे ने अपने दिमाग में वो चीज़ रख ली, वो चीज़ ग्रहण कर ली, वो होता है रिटेंशन। कि आपने बच्चों को ABC सिखाई और बच्चों ने अच्छा मुझे ABCD आती है, ABCD E to Z, तो बच्चे को ये आती हैं। रिप्रोडक्शन क्या है कि जब भी ज़रूरत होगी टीचर को उसे सुनना है, या बच्चा अपनी फिर किसी छोटे बहन भाई को उसे बताएगा, रिप्रोडक्शन करके बच्चा खुद उसको बता रहा है छोटे बहन भाई को, तो दैट इज़ रिप्रोडक्शन ऑफ द मटेरियल। बच्चा खुद उसको पढ़ पा रहा है, तो ये मेजर एस्पेक्ट होते हैं मेमोरी लेवल के। इसके बाद है टीचिंग मटेरियल, टीचिंग मेथड्स क्या अपनाता है टीचर इसमें। तो इसमें जो टीचिंग होती है वो सब्जेक्ट सेंटर्ड होती है। इसमें ये नहीं है कि एक टीचर भी इंपॉर्टेंट है, नहीं, इसमें सब्जेक्ट सेंटर्ड टीचिंग है, सब्जेक्ट को पढ़ा जा रहा है। बस बच्चे को पता है कि जो टीचर है वो पढ़ा रहा है, लेकिन मेन चीज़ क्या है, हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है। तो सब्जेक्ट सेंटर्ड टीचिंग मेथड है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आगे है टीचर्स रोल। टीचर का रोल क्या है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में? तो टीचर जो है एक स्टेज सेटर है, यानी कि जो बच्चा पढ़ रहा है ना, जो मटेरियल है उसके स्टेज को सेट करने का काम कर रहा है कि बच्चा कैसे पढ़ेगा, वो एनवायरनमेंट बनाने का काम कर रहा है। एक रिसोर्स मैनेजर होता है यहाँ पे टीचर, और एक इवेल्युएटर होता है, यानी कि बच्चे की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने वाला होता है। ये होते हैं एक टीचर के रोल। और लर्नर का रोल क्या है? लर्नर का रोल होता है पैसिव। यहाँ बच्चा अपना दिमाग नहीं लगा रहा, बिल्कुल पैसिव है। जो कंटेंट है, जो भी टेक्निक है, जो भी मेथड है, वो टीचर ने डिसाइड की है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स, और वो उसको पढ़ा रहे हैं। इसके बाद इक्विपमेंट्स क्या है? तो टीचर्स की एड, सबसे पहले टीचिंग एड क्या रहेंगी? तो टीचिंग एड में टीचर विजुअल भी पढ़ाएगा पोएम के थ्रू, या आपका ग्राफिक मेथड्स के थ्रू, या ऑडियो वीडियो दिखाएगा, ठीक है, चार्ट्स के थ्रू, मॉडल्स के थ्रू, मैप्स, पिक्चर्स, टीवी, इनके थ्रू। ये इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि एक टीचर पढ़ाता है इनको यूज़ करके। इसके बाद नेचर ऑफ मोटिवेशन क्या है? तो प्योरली एक्सट्रिंसिक है। इसमें बच्चों को बिल्कुल मोटिवेशन अंदर से नहीं आती, भी पढ़ ले तुझे कुछ अच्छा बनना है। इसमें बाहरी मोटिवेशन होती है, अच्छा पढ़ लो मम्मी पापा से साइकिल मिल जाएगी, अच्छा पढ़ लो टीचर शाबाशी देंगे, अच्छा पढ़ लो। तो ये होता है आपका प्योरली एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, चॉकलेट मिलेगी। तो इस तरीके से बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। तो इसके बाद है इवैल्यूएशन सिस्टम। तो इवैल्यूएशन सिस्टम है ओरल, रिटन और एसे। इसमें क्या चलता है? ओरल, रिटन और एसे। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इस तरीके से एक टीचर इवेल्युएट कर सकता है स्टूडेंट को। इसके बाद अगर हम कहें साइकोलॉजिकल बेसिस क्या होते हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के, और सजेशंस भी हैं इसमें कुछ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के, तो मैं सोच रही हूँ इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँ, क्योंकि अभी क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो 12 से 15 मिनट में मैं इसको कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। तो साइकोलॉजिकल बेसिस फॉर मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग और सजेशन फॉर मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराती हूँ। थैंक यू सो मच। क्लास 4 में आपको वो मिल जाएगी। तो ये क्लास 3 है, पहले भी अपलोड की हुई है, प्लेलिस्ट अवेलेबल, आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू।